ठीक है ना। चलो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। चलो सुनो इधर पहले देखो, तो पिछले क्लास वाला था, रिपीट करें एक बार हम। पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, इसका डेफिनेशन भी बिहार बोर्ड में आ जाता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। एक्चुअल में ना पिछले क्लास में मैंने बात किया था, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो दो प्रकार का पढ़ना होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक को क्या बोलते हैं इधर हम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अगर इसका डेफिनेशन अगर आ जाता है ना, देखो सुनो, ये इसका डेफिनेशन अगर क्लियर है तो तुम अगर मान लो हम इस साइड में बात करेंगे, अगर हम बाएं भाग में बात करेंगे हम, तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे। अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये कहानी दाएं भाग में चल रहा था क्या बोलते हैं इसको हम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। समझते हैं क्या होता, सुनो तो थोड़ा एक मिनट। बात करने के लिए तुम लोग आता है। चलो देखो, तो इलेक्ट्रोड विभव का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिए तो इसमें हम क्या लगा देंगे, अगर हम दाएं भाग लगा देंगे, ये बाएं भाग, तो क्या बोल देंगे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये कहानी अगर दाएं भाग चल रहा था क्या बोलते हैं इसको हम अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ये जानना जरूरी है। अगर मान लो अगर हम सेल का अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि सेल का वोल्टेज इसी पर डिपेंड करता है हमारा। इसी दोनों का जब वोल्टेज निकालते हैं तब कहीं ना कहीं हम जो सेल बनाते हैं उस सेल का हम अब वोल्टेज बता सकते हैं। चलो तो था समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास ना, ये हमारे पास एनोड है, मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने जिंक का रॉड डाला, इसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक का क्या है इधर रॉड लगा हुआ है। अब बताओ तो ये किस साइड कहानी चल रहा है, हमारा बाएं भाग चल रहा है, बायां भाग चल रहा है। बाएं भाग में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है उस साइड में, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब देखो तो ये ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा इसके अंदर में, हमको पता है टाइम टू टाइम क्या करता है, यहाँ से जिंक रॉड पिघलना स्टार्ट करता है। क्या करता है ये अपने आप जिंक रॉड पिघलना स्टार्ट करता है। तो एक इक्वेशन बनाता है यहाँ पे देखो तो, कि जिंक का जो सॉलिड था हमारा वो कहाँ चला गया, एक्वस मीडियम में चला गया। किस फॉर्म में जाता है वो, आयन के फॉर्म में, Zn2+ के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो बाहर निकालता है। देखते रहो क्या कर रहे हैं हम। एक्चुअल में जो यहाँ पे जो बल्ब जो लगाते हैं, जो सेल जो बनता है, इसका वोल्टेज निकालना चाहते हैं, कितना मतलब वोल्टेज का मतलब करंट में वायर में इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा हो। तब वोल्टेज निकालने के लिए कहानी क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इधर वाला का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों क्या कर देते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो चलो तो चेक करते कैसे निकालते हैं। सुनो आप देखो तो यहाँ पे ये हमारा बायां भाग चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, चार्ज क्या हो रहा है, 0 से कहाँ गया +2 में गया, तो बोलते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। चार्ज एक दूसरे से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन के अंदर में क्या आएगा, यहाँ पे Zn2+ का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में। Zn2+ आएगा नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हम बोल रहे हैं चार्ज को ना कुछ एनर्जी के साथ दूर कर रहे हैं। देखो ये चार्ज पॉजिटिव वाला, ये क्या निगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव निगेटिव को दूर करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, कुछ एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो तुम पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब 2 मेरे पास क्या होगा, चार्ज प्लेट होता है। सुनो मेरे पास 2 चार्ज प्लेट होता है, तो एक प्लेट के कारण क्या क्रिएट होता है, तुम लोग पढ़ा होगा विभव क्रिएट होता है, जिसको हम पोटेंशियल का नाम देते हैं। एक चार्ज के कारण क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे विभव क्रिएट होता है। अब ये निगेटिव चार्ज के कारण भी क्या होता है, यहाँ पे विभव क्रिएट होता है। इस दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। विभव का अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। देखो यहाँ पे हम ऊपर से बात कर रहे हैं क्योंकि हमको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमको डायरेक्ट जानना है यहाँ पे विभवांतर क्या होता है। सुनो जहां पे होता है चार्ज का सेपरेशन, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, विभवांतर क्रिएट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी विभवांतर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल का ईएमएफ बोलते हैं, या सेल का क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज के नाम से जानते हैं। जितना एनर्जी के साथ ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, उतना एनर्जी बोलेंगे इसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का क्या बोलते हैं, वोल्टेज के नाम से जानते हैं। जितना एनर्जी के साथ क्या करेगा, आप बताओ ये सेल का वोल्टेज क्रिएट कौन कर रहा है, तो ये रॉड जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इस रॉड को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने वाला रॉड है हमारा। तो इस रॉड का नाम क्या पड़ जाता है? इलेक्ट्रोड। रॉड अंत में रॉड आ रहा है ना, रॉड वर्ड यूज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और नीचे में क्या बताओ तो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयन वगैरह में टूटा हुआ रहेगा सॉल्यूशन के अंदर में, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बताओ तो यहाँ पे जो सेल का जो वोल्टेज निकल रहा है, विभवांतर क्रिएट हो रहा है, किसके कारण हो रहा है बताओ तो? ये रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के कारण। ऐसा समझना, डेफिनेशन कोई बोलेगा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? सेल का वोल्टेज होता है। ये सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम हाफ सेल बोलेंगे। ये कंप्लीट सेल थोड़ी ना, ये क्या हमारा है? हाफ सेल बोलते हैं। मतलब पूरा जोड़ेंगे तब कंप्लीट सेल आ जाएगा हमारा। तो हाफ सेल का जो वोल्टेज होता है, जो कहीं ना कहीं किसके कारण क्रिएट होता है? विभवांतर के कारण। अब विभवांतर कब आता है? जब जहां पे क्या होता है? चार्ज का सेपरेशन होता है। चार्ज का क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है, अलगाव क्रिएट होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। वहां पे देखने को क्या मिलता है हमको? इलेक्ट्रोड विभव। मतलब वहां पे जो सेल का जो वोल्टेज निकलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? सुनो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो आवेश का सेपरेशन होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो आवेश का सेपरेशन होता है, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है? वहां पे विभवांतर क्रिएट होता है। इसी विभवांतर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ सेल का वोल्टेज बोलते हैं। हाफ सेल कौन साइड में चल रहा है बताओ तो? अभी ऑक्सीकरण साइड में। तो बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। बताओ बात क्लियर है? क्या बोलेंगे सुनो एक बार और। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। तो सेपरेशन के कारण क्या क्रिएट होता है? यहाँ पे विभवांतर क्रिएट होता है। उसी विभवांतर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ सेल का वोल्टेज बोलते हैं। चूंकि ये ऑक्सीकरण साइड में हो रहा था, क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? ठीक। अब तुम बोलेगा भाई जी निकालते कैसे सेल का वोल्टेज? तो डेफिनेशन हो गया हमारा कि डेफिनेशन ऐसे हम समझा सकते हैं किसी को वोल्टेज निकालने के लिए। तो एक्चुअल में ना वोल्टेज, जैसे हाफ सेल का अगर वोल्टेज निकालना हो तो मेरे पास ना दो तरीका होता है। कितना तरीका है? दो तरीका। पहला तरीका तो ये, इसमें क्या करेंगे? बीच में ले जाए क्या करेंगे हम? वोल्ट मीटर को डाल देंगे। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज मेजर करना। क्या होता है इसमें? क्या करेंगे हम? वोल्ट मीटर जाके क्या करेंगे इसमें हम? जैसे थर्मोमीटर होता है ना, थर्मोमीटर क्या करता है? किसी भी कंटेनर में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर यूज करते हैं। उसी तरीके से इसका जब वोल्टेज हमको निकालना है, इस कंटेनर में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है चार्ज के सेपरेशन के कारण, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? जब वोल्ट मीटर को जब डालते हैं ना, तो वो अपने आप डिफ्लेक्शन बता देता है कि कितना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। कैसे पता कर लेंगे हम? यहाँ पे वोल्ट मीटर लाएंगे। देखो ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो डेफिनेशन ऐसे बोलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई बोलेगा वोल्टेज हमको निकालना है हाफ सेल का, तो कैसे निकालेंगे? तुम बोलना दो तरीका है निकालने का। पहला क्या है? वोल्ट मीटर लाओ, इसमें डाल देंगे तो अपने आप डिफ्लेक्शन आएगा, हम पता कर लेंगे कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है यहाँ से, ठीक। सेकेंड तरीका क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। हम आगे लिखा देंगे इसको हम कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग? सेल का क्या निकाल सकते हैं? वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो दो तरीका है निकालने का, डेफिनेशन बोलने का मेरे पास। एक तरीका ये है। बताओ ये कहानी जब अवकरण साइड में होगा दाएं भाग में, तो क्या बोल देंगे इसको हम? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव बोल देंगे। बात मेरे विचार से क्लियर हो गया होगा। अब पीछे आते, देखो तो थोड़ा बैक करते इसको हम। चलो देखो ये आज क्या लिखा मैंने, देखो तो आज देखो तो क्या बात कर रहे हैं, सुनो। ये हमारा इंपोर्टेंट है, यहां से ना एक न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में, ठीक है। ये हमारा इंपोर्टेंट है। चलो देखते हैं यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोलेगा क्या? सेल का वोल्टेज बताओ, या तुमको बोलेगा चार फार्मूला दे देगा, बोलेगा चार फार्मूला में से कौन सा फार्मूला सही है। समझाते क्या है, सुनो। मेरे पास दो कंटेनर था, हम बात कर रहे किसके लिए बताओ तो? कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, विद्युत रसायन क्या बोलते हैं उसको हम? सेल के लिए बात करें, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, विद्युत रसायन सेल बोलते हैं, ठीक। बताओ ये रॉड लगा हुआ है यहाँ पे, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब ग्लो करता था। बोले क्या इस बल्ब का तुम क्या बताओ कितना वोल्टेज ये छेक रहा है? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है, तो कितना वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन इसमें पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस बल्ब का वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं कि कितना वोल्टेज का इस सेल का ये कितना है, वो हम बता सकते हैं यहाँ पे। बल्ब का मतलब इस इलेक्ट्रॉन के वायर में ना कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। वो हम कहीं ना कहीं क्या निकालना चाहते हैं? इस सेल का वोल्टेज निकालना चाहते हैं। सुनो तो एक मिनट, चलो ठीक है। देखो इधर हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे हम कि सेल का वोल्टेज बताओ। इस बार हमको हाफ सेल नहीं चाहिए, वो हम हाफ सेल का निकालते थे उधर हम। ये हाफ सेल और ये हाफ सेल। बताओ इस बार हमको क्या चाहिए? पूरा इस सेल का वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए हमको? इस सेल का वोल्टेज चाहिए। तो हम सेल का वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो बताओ कैसे निकालेंगे हम? इधर का वोल्टेज जो आएगा 100,
मान लो 0.76 वोल्टेज आया, मान लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.76 वोल्ट। यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा था, यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज बनेगा, तो मैंने बोला 0.24 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो बताओ दोनों के वोल्टेज को जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इस सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, लेकिन हम इन शॉर्ट में हम इसको ईएमएफ भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। मतलब करंट पास करवाने के लिए कितना बल का रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना वोल्टेज चाहिए इसमें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसको हम सेल का ईएमएफ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं सेल का वोल्टेज के नाम जानते हैं। बताओ तो कोई बोलेगा सेल का वोल्टेज निकालना तो कैसे निकालेंगे, बताओ तो कैसे करेंगे। ऑक्सीकरण साइड का क्या निकालेंगे हम, हाफ सेल का वोल्टेज, चार्ज के सेपरेशन के कारण, यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, तो इस साइड का क्या निकालेंगे वोल्टेज, और दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो सिंपल तरीका है, सेल का ईएमएफ का डेफिनेशन कभी पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सुनो, सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है हमारा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव एवं अवकरण इलेक्ट्रोड विभव का क्या होता है, सम होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। क्लियर है बात इतना, ये तुमको डाटा दिया रहेगा, इसका डाटा दिया रहेगा, इसका डाटा दिया रहेगा, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने आप क्या निकल जाएगा, सेल का ईएमएफ कि कितना वोल्टेज का मतलब करंट पास हो रहा है सेल के अंदर में, ठीक। अब देखो तो इधर, अब देखो ये कहानी देखो यहां से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। देखो एक डेफिनेशन तो ये हो गया हमारा, डेफिनेशन क्या, एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा, ठीक। लेकिन आईयूपीएससी ने क्या बोला, सुनो, हम इसको ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया हमारा, थर्ड फॉर्मूला ये हो गया हमारा, फोर्थ फॉर्मूला ये हो गया हमारा, और फिफ्थ फॉर्मूला ये हो गया है। ये सब फॉर्मूला हमारा क्या है, सही है, समझते कैसे, सुनो। पहला ये फॉर्मूला देखो, ई सेल बराबर, ई सेल कहने का मतलब सेल का ई, मतलब सेल का क्या निकालते हैं, ईएमएफ बोलते हैं इसको हम, या इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल का ईएमएफ बोल दो, या क्या बोलते हैं इसको हम सेल का ईएमएफ बोलेंगे, या हम इसको ई सेल के नाम से भी जानते हैं। मतलब सेल का ईएमएफ क्या है हमारा, इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, मतलब ई ऑक्सीकरण प्लस क्या होता है, ई अवकरण, ठीक है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। आईयूपीएससी क्या बोलता है कि हम ना अब ऑक्सीकरण नहीं लिखेंगे, इसको हम किस टर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम अवकरण के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये सब फॉर्मूला सही है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज करेंगे तो आंसर सही होगा, इसका भी यूज करेंगे तो आंसर क्या होगा, सही होगा हमारा। लेकिन एक नया फॉर्मूला सेट किया गया आईयूपीएससी के द्वारा, जो कि बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, तो समझते हो। सुनो आईयूपीएससी ने क्या बोला, सुनो, आईयूपीएससी के द्वारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव जो आया था हमारा, ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट किया गया है, अवकरण इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तित करके सेल का ईएमएफ निकाला जाता है। वो आईयूपीएससी क्या बोलता है, मतलब जो एक कमिटी होता है केमिस्ट्री का, ठीक है, वो संघ क्या बोलता है कि हम इसको ना ऑक्सीकरण टर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम किस टर्म में लिखेंगे, हम अवकरण के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीकरण टर्म में जो लिखा हुआ ये वैल्यू, इसको किस में ले जाएंगे हम, अवकरण में। तो कैसे चेंज करते, सुनो, ईएमएफ अगर दिया रहेगा, मतलब सेल हाफ सेल का जो वोल्टेज दिया रहेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब ऑक्सीकरण साइड का दिया हुआ रहेगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, देखो ये सेल का, ये सेल दिया रहेगा तो बोलो समझ पूरा सेल का बोल रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण दिया हुआ समझ लो क्या है, ये वाला टर्म है हमारा, ठीक है। अगर अवकरण दिया तो ये, अगर ई सेल देगा तो समझ लो कंप्लीट सेल का बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ई सेल, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये हाफ सेल ये क्या है हमारा, कंप्लीट सेल है, ठीक। अब बताओ ई ऑक्सीकरण को उन्होंने क्या बोला, आज से हम लिखेंगे क्या, हम माइनस ऑफ ई अवकरण, मतलब जितना वोल्टेज ऑक्सीकरण मान लो हमने बोला क्या 0.5 वोल्टेज जनरेट हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण साइड में, तो हम इसको क्या लिखना चाह रहे हैं, किस टर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको, हम अवकरण टर्म में। तो क्या लगा देंगे इसमें, हम निगेटिव साइन लगा देंगे, बस इतना करना है तुमको। ये अगर मेरे पास मान लो प्लस 0.5 वोल्ट ऑक्सीकरण साइड में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो आईयूपीएससी क्या बोला है, इसको अवकरण में चेंज कर लो। अवकरण में कैसे चेंज करते हैं, जितना वैल्यू है उसको क्या कर लो, यहाँ पे निगेटिव करके लगाना है। तो अब तुम बताओ, तो पहला फॉर्मूला ये तो सही है, ये जो कहते हो मैंने लिखा, ठीक। दूसरा देखो तो थोड़ा, ईएमएफ जो रिडक्शन था, बताओ ये कौन साइड है हमारा, ये कैथोड साइड है, ये हमारा क्या एनोड साइड, ये हमारा कौन सा साइड है, कैथोड साइड है। तो ऐसे कर ले हम ईएमएफ रिडक्शन, मतलब इसको इधर ले आते हैं, अवकरण वाला को इधर ले आते हैं जो कैथोड साइड का था हमारा। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, हम माइनस लगाएंगे ना इसमें, हम माइनस ऑफ ई अवकरण जो किस साइड में चल रहा था हमारा, एनोड साइड में। बात समझो यहाँ पे, ये वाला को इधर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू कैसा हमारा पॉजिटिव है। ये लगाएंगे यहाँ पे, तो बताओ ये कैसा वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हमको पता है ई ऑक्सीकरण को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ हम ई अवकरण। उधर रहो तुम लोग, क्लास में नहीं आना।
चलो देखो तो ई अवकरण माइनस ई अवकरण दोनों अवकरण में आ गया। अब तो ये क्या हमारा कैथोड है, ये हमारा क्या है एनोड। तो बात समझो यहाँ पे, ये सी है ये ए है, सी है और ये है, ये अवकरण है, ये क्या है हमारा अवकरण में आ गया कैथोड और ये क्या है एनोड। क्या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि आईयूपीए से सेट कर दिया। आप किसके बारे में बात करेंगे, केवल हम अवकरण, अवकरण ये भी कैसा अवकरण, ये भी कैसा है अवकरण। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट मतलब क्या होता है दायां भाग, तो ये हमारा क्या दायां भाग, कैथोड किस भाग में होता है दायां भाग में, माइनस ई किस साइड में है लेफ्ट साइड में मतलब बायां भाग में। ये इसका क्या हो रहा है अवकरण, इसका भी क्या हो रहा है अवकरण हो रहा है, बात समझो। तो ये 3 फार्मूला हो गया और साथ में एक फार्मूला ये हो गया, 4 फार्मूला है टोटल हमारे पास। ठीक, ये वही है, दोनों सेम ही है। चलो इधर वाला मिटाते हैं हम। एक तो क्वेश्चन था कर लेते हैं यहाँ पे हम। रुको एक क्वेश्चन मेरे पास है, कर देते उसको। एक बात तुम बताओ तो, एक मिनट सुनो थोड़ा। देखो तो यहाँ पे क्या ई ऑक्सीकरण है ना, ये क्या है हमारा ई अवकरण। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बताओ तो, सुनो तो एक मिनट। ई ऑक्सीकरण जो है ना इसको हम ऐसे लिख लिया कि ई जो है ऑक्सीकरण, बताओ तो यहाँ पे हम एनोड लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ एनोड प्लस ईएमएफ ऑफ कैथोड। बताओ तो मतलब ई ऑफ मतलब हाफ मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ये दिया था हमारा इलेक्ट्रोड विभव, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे मान लो एनोड, ऐसे क्या लिख सकते हैं हम कैथोड। क्या ये ऐसा लिख सकते हैं सोचो थोड़ा, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ये लिखते हैं। देखो तो यहाँ पे ई ऑफ सेल जब निकालना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ई एनोड प्लस ई कैथोड। बताओ यस या नो, नहीं लिख सकते हैं। देखो हमने पहले क्या बोले ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये तो सही है। ऑक्सीडेशन अगर दिया है इधर रिडक्शन वर्ड दिया तो ये सही है हमारा, लेकिन आईयूपीएससी सेट कर दिया तो बताओ ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्योंकि आईयूपीएससी पहले से बोल दिया कि यहाँ पे अवकरण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है अवकरण हो रहा है, तो ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ऑक्सीकरण दिया है अवकरण दिया तब ये सही है हमारा,
और फिर इसके बाद आईयूपीएसी क्या बोला, अवकरण को, ऑक्सीकरण को अवकरण में चेंज कर लो, और सब किस में दिया हुआ है, इसके बाद अवकरण में दिया हुआ वैल्यू, ये दिमाग में डाल लेना। ये हमारा क्या गलत है यहाँ पे। चलो बनाओ जल्दी इस क्वेश्चन को। चलो देखो तो बनाते हैं इसको हम। देखो इसको बनाने के लिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सुनो आए, देखो इधर हमको क्या निकालना है, सेल का ईएमएफ निकालना है। मतलब क्या निकालना है हमको, ई सेल का वैल्यू निकालना है। सेल का ई सेल दिया रहेगा, मतलब कंप्लीट सेल का क्या निकालना है हमको, वोल्टेज निकालना है। ठीक है, ई ऑक्सीकरण ई अवकरण दिया है, कहने का मतलब क्या है, हाफ सेल का वोल्टेज दिया है, हाफ सेल का वोल्टेज दिया है। ठीक, हमने अभी जस्ट देखा था, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। मतलब ई ऑक्सीकरण प्लस ई अवकरण, एक मेरे पास ऑक्सीकरण इस साइड चल रहा है और रिडक्शन किस साइड चल रहा है, इसके अपोजिट साइड। तो तुम समझ लेना ऐसा, पहला वाला रिएक्शन कभी भी आएगा इस साइड समझना, दूसरा वाला रिएक्शन कभी आएगा तो इस साइड समझना। इधर ऑक्सीकरण तो इधर क्या होता है, अवकरण। चलो बताओ ई सेल का वैल्यू निकालना है, कैसे निकाले हम, ईएमएफ ऑफ ऑक्सीकरण प्लस ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवकरण। और दोनों का वैल्यू दिया हुआ पुट कर दो डायरेक्ट यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताओ तो, 0.76 वोल्ट प्लस 0.41 वोल्ट, कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ो, 7 4 11, यानी 1.17 वोल्ट प्लस में आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बताओ तो, यहाँ पे पहला फॉर्मूला अप्लाई किया। लेकिन ना पता है आईयूपीएससी इस फॉर्मूला को देखेगा तो थोड़ा नाराज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि अवकरण में लिखना बना के। तो ये भी हमारा सही आंसर यहाँ से भी आ सकता है, सही है। लेकिन आईयूपीएससी के पास तुम ले जाएगा ना तो बोलेगा कि नहीं हम ये फॉर्मूला नहीं जानते, हम अवकरण वाला जानते हैं। एग्जाम में तो ऐसे ही बना लेगा चलेगा, लेकिन एक तरीका और है मेरे पास बनाने का ना, चलो उस तरीका से ही बना लेते हैं। ओकरे बात माना क्या है, हाँ 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 चलो सही है। चलो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। बताओ दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर, बताओ यहां पे क्या लिखेंगे बताओ तो, ई अवकरण, अवकरण लिख रहे थे माइनस क्या लगाएंगे बीच में, माइनस का साइन, इधर भी क्या लगाएंगे हम, ई अवकरण। हमने लिखा था इधर बोलते हैं सी, इधर क्या बोलते हैं ए, मतलब सी से क्या होता है कैथोड, कैथोड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। क्या हम कैथोड किस साइड में होता था सोचो तो, एनोड कैथोड इस साइड में होता है, तब दाया कि बाया, तो दाया, दाया भाग, और ये क्या हमारा है बाया भाग। ठीक है, चलो अब देखो तो यहाँ पे ई अवकरण क्या दाया भाग में दिख रहा है, ई अवकरण ये हमारा दाया भाग है। तो क्या यहाँ पे ई अवकरण दिख रहा है, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ कितना 0.41 वोल्ट, यहाँ पे रख लो 0.41 वोल्ट। हमको आंसर लाना है, बस देखते रहो इतना वोल्टेज, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। बताओ ई अवकरण, हमको एनोड साइड में क्या चाहिए, अवकरण चाहिए। क्या एनोड साइड में अवकरण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम जब कन्वर्ट करने जाएंगे तो माइनस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, हम लगाते हैं माइनस 0.76 वोल्ट। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा तो जोड़ो तो कितना हो रहा आंसर, प्लस 1.17 वोल्ट। दोनों का सेम आंसर है, ये भी सही है वो भी सही है। ये आईयूपीएससी ने सेट किया, इसको फॉलो करेंगे हम। जल्दी लिखो, ये क्वेश्चन ना 2019 में आया हुआ है। एग्जाम में आएगा तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करेगा, वो वाला सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुमको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बोलेगा कौन ऑप्शन सही है, चारों सही है, चारों सही में 3 में देगा, बोलेगा 4 में ऑल ऑफ दिस सही है, तो ऑल ऑफ दिस में टिक मारना, वो मारने अकेले मार कर नहीं आ जाना वो। हाँ जल्दी लिखो जल्दी लिखो, हाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो थोड़ी ना दिमाग लगाएगा, सीधे जोड़ दो दोनों को, खत्म हो जाएगा वहां पर। जल्दी लिखो जल्दी, 2 मिनट टाइम है, जल्दी लिखो।
चलो ऐड करें। पीछे तो सो गया दू कोई बाराती गया था ये सब कौन रही वाला देखिए समझा चलो पहले समझ लेना था लिखित रहे। लेकिन आयुपीसी कथी कहे कि हम ना ऑक्सीकरण अवकरण के ऑक्सीकरण है ये कथी अवकरण है दोनों के जोड़ भी वैल्यू तो सेम आंसर रहते लेकिन आयुपीसी कथी हम ऑक्सीकरण ऐसे नहीं लिखबे हम कथी लिखबे दोनों हमें करे वैल्यू ना हम अवकरण में लिखबे तो अवकरण जहाँ तक कन्वर्ट करबे हम तो ई भल ई रिडक्शन पहले चले ले ई अब माइनस साइन चलते में ना तो माइनस ई अवकरण पहले माइनस ई अवकरण प्लस ई रिडक्शन सही चले लेकिन उल्टा करे पड़े ना क्लास के प्लस वाला के बाहर कर माइनस वाला के अंदर कर तो ई वाला फार्मूला आयुपीएससी दिल के दोनों सही है दोनों से सेम आंसर रहते ठीक है। अब ई अवकरण कौन साइड वाला है कैथोड साइड वाला कत वाला है एनोड साइड वाला तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कह सके छै आईयूपीएससी सेट के लिए तो डायरेक्ट ई कैथोड माइनस ई एनोड अगर दे दो तो कथी कहबे हम सही है ई राइट माइनस ई लेफ्ट यो सही है चारों फार्मूला सही है ठीक है चारों सेम आंसर है। देखिए बता दो ई अवकरण कौन साइड है कैथोड साइड तो बता ई होल एनोड वाला एनोड होए दूसरा वाला कथी होए कैथोड लिख रहे पहला वाला कैथोड रहे ना एनोड है ना एनोड कथी कैथोड ए से पहले ए बी सी डी में पहले कथी होवे ए तो ए से एनोड सी से कथी बोले कैथोड हां तो एनोड पे कथी भरल दी त ई कैथोड है कैथोड पे कथी भर रिडक्शन हमरा अवकरण चाहिए तो कते भर वैल्यू बता 0.41 है 41 है ना माइनस ई अवकरण हमरा अवकरण चाहिए भ कथी रहल ऑक्सीकरण तो वैल्यू कथी कर नेगेटिव कर दैया माइनस माइनस प्लस कते वैल्यू 1.17 वोल्ट। चलो चलो बैठो जल्दी
कितना कोई अभी आया है? लेट से क्या आया तुम लोग? बस छूट गया था? बस छूट गया था? मस्त पैसों लोगे ना रहो। 500 नहीं 1200 के एरो वगैरह थोड़ी ना पहने थे हम। प्रस्तुतिकरण कैसे करते सुनो तो देखो, कभी भी एग्जाम में है तो हम चाहेंगे क्या सेल को ना हम छोटे टर्म में लिख लें। अब एक बड़ा सा कंटेनर बनाओ, इधर से बड़ा सा कंटेनर बनाओ, तो वो से थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट हो जाता है ना। तो एग्जाम में क्या करता है ना, तुमको सेल बना के नहीं देगा, वो इसको ना सेल रिप्रेजेंटेशन करके देगा। ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सुनो, ये बताओ तो जिंक जो सॉलिड है वो पिघल के कहाँ आ रहा था, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था कौन साइड में, बायां भाग में। यहाँ पे क्या हो रहा था, दायां भाग में उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, कॉपर गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो 2 कंटेनर बनाने के लिए नहीं जाएंगे, इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। सुनो तो कैसे लिखेंगे सेल का प्रस्तुतिकरण। इधर क्या लिखेंगे, जिंक से कहा गया ये Zn2+ में, तो लिखेंगे जिंक से कहा गया ये Zn2+ में, बीच में एक डैश लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे लगाते हैं। Zn से कहा गया ये Zn2+ के फॉर्म में, 0 से कहा गया +2 में गया। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। बीच में क्या लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं लवण सेतु। हम लोग पता है कि 2 सॉल्ट के बीच में क्या होता है, 2 मतलब सेल के हाफ सेल के बीच में क्या होता है, लवण सेतु लगा हुआ होता है। तो इसको 2 डैश से दिखाएंगे, 2 बड़ा सा डैश लगा देंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण सेतु बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। तो कॉपर 2+ से कहा गया, कॉपर में। चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, एक्वस। ये जिंक को क्या बोलते हैं, सॉलिड। कॉपर को क्या बोलते हैं, सॉलिड। पावर और चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, एक्वस। इसी को बोलते हैं सेल का प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो आज से ना तुमको बड़ा सा कंटेनर बना के नहीं देगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो उतना पेज भरा खाली तो रहता नहीं कि तुमको कंटेनर बना के देगा। तो तुमको ऐसे करके देगा, तो तुम समझ लेना जिंक से Zn2+ में जा रहा है, और कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। ये हमारा बायां भाग में चल रहा है, ये हमारा दायां भाग में। तो इन शॉर्ट में ऐसे करके देता है एग्जाम में, कंटेनर बना के तुमको नहीं देगा, ऐसा देगा। तो इसी को बोलते हैं सेल का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अब एक बार सुनो तो यहाँ पे सुनो, ये कैसा सेल है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसको हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम वोल्टाई सेल भी बोलते हैं। 3 नाम है, ठीक है। 3 नाम है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन सेल बोलते हैं। एक बोलते हैं वोल्टाई सेल, एक को क्या बोलते हैं, डैनियल मतलब क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनिक सेल। 3 नाम था, ठीक है। अब सुनो तो यहाँ पे एक रिपोर्ट, इसको हम बता दें डैनियल सेल क्या होता है। सुनो समझाते हैं ये क्या है, ये अलग नाम आ गया, हम समझाते क्या होता है इसका मतलब। पहले इधर देखो तो
ये मेरे पास ना ये हाफ सेल है, ये हमारे पास क्या है, हाफ सेल है। तो बताओ इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? क्रोमियम से कहाँ गया बताओ तो, क्रोमियम 3+ में कहाँ चला गया ये? चलो सुनो, क्रोमियम से कहाँ गया ये, क्रोमियम 3+ में, ठीक है। बताओ बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, लवण सेतु। फिर आगे क्या, Ag+ से कहाँ गया ये, Ag+ से कहाँ गया ये, Ag में गया। सिल्वर Ag+ आयन से किस में गया ये, Ag में। बताओ Ag+ यहाँ पे क्या है, एक्वस। ये हमारा क्या है, सॉलिड। बहुत टाइम हो गया। ये हमारा क्या है, एक्वस। ये हमारा क्या है यहाँ पे, सॉलिड। बताओ ये कैसा एक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। कोई किसका एग्जांपल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाई सेल बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक। एक जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि M से Mn+ में गया, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और X कोई मेरे पास एक एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या कन्वर्ट होता है, ये X में कन्वर्ट होता है। एक जनरल मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कैसे करके हम इसको बना सकते हैं। बीच में क्या है हमारा, लवण सेतु है, ये सॉलिड है, ये हमारा क्या है, एक्वस है, ये हमारा क्या एक्वस है, ये हमारा क्या है, सॉलिड। इस तरीके से मैंने हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सुनो एक मिनट, अब ये डेनियल सेल क्या होता है, सुनो। बताओ ये सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब क्या करते हैं, जब हम जिंक का रॉड इस साइड यूज करते हैं और कॉपर का रॉड जब इस साइड यूज करते हैं ना, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं ना डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। इसको हम ना विद्युत रसायन सेल का हम उदाहरण भी बोल सकते हैं, विद्युत रसायन सेल का एक उदाहरण भी बोल सकते हैं। सुनो, ये विद्युत रसायन सेल है, ये भी विद्युत रसायन सेल है, ये भी विद्युत रसायन सेल है। प्रोवाइडेड जब हम जिंक रॉड का यूज उस साइड करते हैं, कॉपर का यूज जब इस साइड करते हैं, तो ऐसे स्पेसिफिक विद्युत रसायन सेल को किस नाम से जानते हैं हम लोग, डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। ये दिमाग में डाल लेना। हाँ, जिंक का रॉड उधर, कॉपर का रॉड, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन सेल बोलते हैं। इसका एक उदाहरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। सब डेनियल सेल नहीं हमारा, जब जिंक और कॉपर के रॉड को यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल बोलते हैं। दिमाग में डालो, जो कि क्या हमारा एक विद्युत रसायन सेल है। तो कभी कभी क्या पूछता पता है एग्जाम में, कि तुम क्या करो, डेनियल सेल का डेफिनेशन बताओ। क्या बोलेगा वो, डेनियल सेल का डेफिनेशन बताओ। तो डेनियल सेल क्या हमारा एक विद्युत रसायन सेल ही है। तुम इसको बना देना, इसी को बोल देना ये डेनियल सेल हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो काम हम इसके लिए करते थे उस पहले कर लेंगे, ठीक है, फिर बोल देंगे ये हमारा कैसा सेल है, डेनियल सेल है। ये नोट करके लिखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। आए सुनो, विद्युत रसायन सेल, वोल्टाई सेल और गैल्वेनिक सेल तीनों एक ही नाम है, ठीक है। लेकिन डेनियल सेल एक अलग होता है, जब जिंक और कॉपर का यूज करते हैं तब उसको खास क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल बोलते हैं। चलो ठीक है, लिख लो, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। अभी सेल अभिक्रिया मैंने नहीं बताया, उसको अगले क्लास में बताएंगे। केवल सेल का प्रस्तुतिकरण मैंने बताया।